हेलो हेलो। चलिए आज का क्लास प्रारंभ किया जाए। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। ठीक है। ऑडियो वीडियो सब बढ़िया है ना? और पढ़ाई लिखाई कैसे चल रहा है आप लोगों का? बताइए। घर में पढ़ाई वगैरह कर रहे हो? बढ़िया। ठीक है। बूंद बूंद से घड़ा घड़ा भरेगा, वही वाला कहानी है इस टाइप का मैथमेटिक्स का पोर्शन। बूंद बूंद से घड़ा हमारा भरेगा। थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ना है, तब जाके आपको पता नहीं चलेगा, 6 महीने साल भर के अंदर आपका प्रिपरेशन बहुत बढ़िया क्वालिटी का हो जाएगा। ठीक है। हड़बड़ाना नहीं है, आराम से पढ़ना है। हड़बड़ाने वाला चीज भी नहीं है ये, है ना? ये तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। चलिए चालू करते हैं आज का क्लास। अब तो आज हम पढ़ेंगे लीनियर एलजेब्रा। क्या पढ़ने वाले हैं? लीनियर एलजेब्रा। अब लीनियर एलजेब्रा में चलिए लिखना स्टार्ट करिएगा। लीनियर एलजेब्रा में सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो पोर्शन बहुत इजी है। लीनियर एलजेब्रा ना, एलजेब्रा का करेंगे लीनियर एलजेब्रा। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है बहुत इजी। इन सारी चीजों को आप लोग बीएससी या एमएससी एक्चुअली 11 12 में ही पढ़ लियो। ठीक, बीएससी में तो पढ़े ही हो सारा चीज को जो आज पढ़ने वाले हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है पहले मैं थ्योरी लिख देता हूं, हालांकि आपको सब याद आ गया होगा अगर आप पढ़े होगे तो। इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, यानी m रो n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, देन ट्रांसपोज ऑफ A is denoted by A ट्रांसपोज। A के पावर T मतलब A ट्रांसपोज, या फिर इसको A डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या होता है कि कैसे लिखेंगे? एंड इफ A इज इक्वल टू Aij m रो एंड n कॉलम, देन A के पावर T इज इक्वल टू A डैश इज इक्वल टू Aij n रो n कॉलम। इसको देख के आप समझ गए यहां m रो n कॉलम है, वो पलट के n रो n कॉलम, मतलब जहां जो रो है वो कॉलम में और जो कॉलम है रो में बदलेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ a इज इक्वल टू, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ a इज इक्वल टू, ठीक है, इफ फॉर एग्जाम्पल इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 रो में एंड बी सॉरी सेकेंड रो जो है 4 5 6, ये 2 रो एंड 3 कॉलम का है, दिख रहा है 2 रो एंड 3 कॉलम है। तो अगर आप इसका A ट्रांसपोज बनाओगे, A के पावर T लगा के बोलते हैं, तो जो रो है वो कॉलम में और जो कॉलम है वो रो में बदल जाता है। तो रो को कॉलम में लिख लो, क्या हो जाएगा बताओ, बोलो 1 2 3, और ये हो जाएगा 4 5 6, राइट। अब ये कितने रो कितने कॉलम का हो गया? ये 3 रो एंड 2 कॉलम का हो गया। ये देख लो, ये 2 रो 3 कॉलम का था, वो 3 रो 2 कॉलम का हो गया। तो ये होता है ट्रांसपोज, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। इसका कुछ अब बेसिक प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जैसे इसका बेसिक जो प्रॉपर्टी है वो क्या क्या है? इफ A एंड B आर 2 matrices and K is any number
देन फर्स्ट ए के पावर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। थर्ड के ए मतलब के कोई एनी नंबर है ना, के कोई भी नंबर हो सकता है, के कोई नंबर है ना, का जो ट्रांसपोज होगा उसमें के नंबर अलग निकल जाता है और सिर्फ ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लगता है। फोर्थ प्रॉपर्टी ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसको याद रखना, ये पीछे से खुलता है, पीछे पहले लिखाएगा बाद में लिखाएगा। क्लियर है? ये चार प्रॉपर्टी है जो कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यानी रो को कॉलम में पलटोगे फिर कॉलम को रो में पलटोगे फिर वापस पहले जैसा आएगा ही। इन दोनों का ट्रांसपोज अलग अलग खुलता है। ये चार बेसिक प्रॉपर्टी है, इसमें कोई समझाने वाला चीज नहीं है। आगे लिखिए। अब हम पढ़ते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, कोई समस्या तो नहीं है। कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट 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 ऑफ अ मैट्रिक्स, conjugate of a matrix if A is a matrix of order m cross n, then conjugate of a conjugate of a matrix is denoted by a bar। कॉन्जुगेट को ए बार से शो करते हैं। क्या होता है कॉन्जुगेट? कि अगर मान ली जाए एक मैट्रिक्स लेते हो, उसका हर एंट्रीज को ए आई जे से शो करते हैं, जिसमें आई रो और जे कॉलम है, एम रो एन कॉलम लिख दिया हूं। तो देन अगर आप ए बार निकालोगे तो ए बार इज इक्वल टू क्या होता है, उसका जितना एंट्रीज है, जितना एलिमेंट है, उसमें बार लग जाएगा। क्या लग जाएगा? बार। अब बार का मतलब समझते हो? बार का मतलब होता है इमेजिनरी वाला जो एलिमेंट है उसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा। और जो रियल एलिमेंट है, समझ में आ गया? वास्तविक संख्याएं हैं, रियल एलिमेंट, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। फॉर एग्जांपल, आप इसमें एग्जांपल देखिए कि मान ली जाए इसी में लिख देता हूं, एग्जांपल देख लीजिए। इफ A is equal to 2 plus I 3 और 3I, 0 I और 5, ये 2 क्रॉस 3 का है। मान लिया 2 रो 3 कॉलम का, 2 रो 3 कॉलम का। तो अगर मैं इसका एक कॉन्जुगेट निकालूं, ए बार से शो करेंगे, ए बार ही बोलेंगे, तो रो कॉलम में कोई चेंजेस नहीं होता है। जो रो में है वो रो में रहेगा, जो कॉलम है वो कॉलम में रहेगा। लेकिन जो इमेजिनरी, जैसे आई इमेजिनरी, इसके सामने प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है, साइन चीज। जैसे यहाँ पर 2 प्लस आई है तो 2 माइनस आई हो जाएगा। रियल नंबर 3 है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ध्यान रखना। और जैसे 3i है, उसका साइन हो जाएगा -3i। क्या हो जाएगा? -3i। यहां पर 0 है, 0 रहेगा। i जो है वो -i हो जाएगा, और 5 है वो 5 ही रहेगा। और ये 2 क्रॉस 3 जो है वो भी 2 क्रॉस 3 ही बना रहेगा। यानी अब क्या सीखे? जो इमेजिनरी है उसका साइन चेंज होता है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, और बाकी कोई चेंजेस नहीं होता है। सब बीएससी में पढ़े हो आप लोग। इसका कुछ प्रॉपर्टीज देख लो। क्या प्रॉपर्टीज? इफ ए एंड बी आर 2 matrices
एंड के इज एनी नंबर देन ए और बी दो मैट्राइसेस है और के कोई नंबर है, मतलब वो रियल नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। तो पहला प्रॉपर्टी ए बार का अगर आप बार करोगे तो उसका वैल्यू फिर वापस पलट के आएगा, सीधी सी बात है, प्लस को माइनस किए रहोगे, माइनस को फिर प्लस करोगे फिर पहले जैसा आएगा, बहुत सामान्य सी बात है। दूसरा प्रॉपर्टी ए प्लस बी का होल बार अगर आप करोगे इसका वैल्यू ए बार प्लस बी बार, मतलब दो मैट्राइसेस के अलग अलग बार के इक्वल हो जाएगा प्लस करने पर। ये एक का जो टोटल बार है उसका वैल्यू क्या क्या हो जाएगा बताओ, बोलो। ए बार ए बार, समझ में आ गया। और ए बी का अगर आप बार देखो, यहां पर क्या टूटा सा, के बार क्यों लिखा, के भाई के कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, मान लिया 2 + 3 आई, तो बार करोगे क्या होगा 2 - 3 आई। और अगर वो रियल नंबर है 2 3 4 तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, तो के ही लिखाएगा, लेकिन बार चढ़ा दिया हूं कि बार भी हो सकता है उसमें, क्लियर हो गया। ए बी का होल बार इज इक्वल टू, आप इसको दो भाग में तोड़ोगे, ए बार इंटू क्या हो जाएगा बी बार, राइट। कोई दिक्कत नहीं है, सामान्य सी बात है, इसमें क्या समझाऊंगा और क्या, आपको एग्जांपल लेके सोच सकते हैं। यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। अब जो है, अब हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट पढ़े, अभी तो हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स पढ़े एंड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स पढ़े, अब दोनों को मिला के ट्रांसपोज कॉन्जुगेट एक मैट्रिक्स पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे क्या, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इसको देखिए, लिखिए, इफ A is equal to Aij is equal to M cross N is any matrix of order M cross N, यानी M रो N कॉलम, देन अगर M रो N कॉलम का मैट्राइसेस हैं, देन इट्स ट्रांसपोज conjugate is denoted by, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट को किससे डिनोट किया जाता है, ए डैश, है ना। तब ए डैश मतलब ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट मतलब बार, ऐसे समझ में आ गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहले बार लगा लो फिर डैश लगा लो। बार मतलब इमेजिनरी वाले का साइन चेंज होना, और डैश मतलब रो को उठा कॉलम में करोगे। किरण निर्मा का गुड इवनिंग जी, प्रणाम। अभी आ रहे हो जी किरण, बहुत लेट कर दिया, चलो कोई बात। सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, यही डायलॉग है ना। ठीक ठीक, देर से आए लेकिन दुरुस्त आओ, ठीक है, समझ में आ गया ना। आपके कुछ मित्र होंगे जो दिल्ली हैदराबाद जगह जैसे जगहों पर गए नेट सेट, रुकिएगा ना थोड़ा सा, गिर गया थोड़ा सा, 1 मिनट रुकिएगा प्लीज ना। हाँ सॉरी, तो मैं क्या बोल रहा हूं, आपके कुछ दोस्त हैं जो दिल्ली हैदराबाद जैसे जगहों पे गए तैयारी करने नेट सेट का। आप आजकल आप टाइम पे शुरू कर देते हैं सर जी, अब टाइम का ध्यान रखूंगी। चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। हाँ तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, 1 मिनट, ये कुछ गिर जाएगा लग रहा है मेरा ये सामान, चलो काम चलाएंगे आज, ठीक है। 1 मिनट इधर रख देता हूँ। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था कि आपके वो दोस्त जो दिल्ली हैदराबाद जैसे बड़े बड़े जगहों पर नेट सेट का कोचिंग करने गए, उनको वहां पढ़ने में दिक्कत हुआ,
होता है, जनरली होता है, लोगों को बहुत अजीब लगता है, क्वेश्चन बहुत हार्ड लेवल का पूछता है नेट सेट का, है ना, क्योंकि वहां का टीचर अपना लेवल से पढ़ा रहे हैं भाई। वहां दिल्ली हैदराबाद जगह पे पूरे भारत से बच्चे आ रहते हैं, उनका ऑलरेडी लेवल स्ट्रांग रहता है, जो बच्चे वहां तक कोचिंग करने जा रहे हैं बेसिकली। अब आप पहुंचे, आप बिल्कुल हिंदी बेल्ट से थे, हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े थे या इंग्लिश मीडियम से पढ़े थे, तो जैसे तैसे बीएससी में से निकाले हो, है ना, आपको ऑलरेडी वहां तकलीफ हो रहा था, उसके बीच में फिर नेट सेट का तैयारी छोड़ दिए, फिर बाद में चालू किए, ऐसे करते करते लोगों को 3 4 5 साल बीत जाता है। उससे अच्छा है धीरे धीरे चलो, अच्छे से समझते चलो, ताकि जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठो तो आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो कि नेट नहीं तो सेट एक ही बार में क्वालिफाइड कर जाओ। ओके, जो मैं बोलना चाह रहा था उसको समझ गए बात को ना। हड़बड़ाहट में जोशी जोश में कोई चीज चालू करना फिर ठंडा पड़ जाना, उससे अच्छा है कि धीरे धीरे ही चला जाए, मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो ए डेस का बार इज इक्वल टू ए बार का डेस, यही होता है कॉन्जुगेट, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। इसको हम ए थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इसको अपन ए स्टार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए स्टार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्या होता है, यहां पास ए आई जे है मान ली जाए, तो उसमें लगाते हैं बार और रो को कॉलम में बदल देना। जैसे एम रो एन कॉलम होता था, तो एन रो एन कॉलम करना, रो को कॉलम बदलना। तो बताइए, फॉर एग्जांपल लेते हैं, इफ ए इज इक्वल टू क्या है बताओ, बोलो, 2 + i 3 और 9i 0 i 5। देन जब हम निकालेंगे ए थीटा, या उसी को अपन बोलते हैं ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, तो क्या करोगे? सबसे पहले तो रो को कॉलम में लिखना, यानी एम 2 रो 3 कॉलम है, तो अब ये 3 रो और 2 कॉलम हो जाएगा। दूसरा चीज, जो इमेजिनरी है उसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, या फिर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। जैसे 2 + i है तो 2 - i हो जाएगा। फिर 3 है तो उसका कुछ नहीं हो सकता, 9 है तो -9 हो जाएगा। इस रो में 0 रियल नंबर कुछ नहीं करना है, i का क्या हो जाएगा -i, और 5 बेचारा रियल नंबर है तो उसका कुछ नहीं करना है, रियल नंबर को कुछ नहीं करते। क्लियर है? बहुत बेसिक सा चीज था इसमें, और क्या समझाऊं आपको, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज देख लो, जैसे सारा चीज का प्रॉपर्टीज देख, इसका भी देख लो। इफ ए एंड बी आर 2 matrices and K is any number, then first a थीटा के पावर थीटा इज इक्वल टू ए होता है। मतलब ए के पावर ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, फिर वापिस ए मैट्रिक्स मिल जाएगा। दूसरा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट प्लस बी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। थर्ड, के ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए का बार और ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ए बी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ठीक है? और तीसरा चीज, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, मान ली जाए स्क्वायर मैट्रिक्स, समझ गए ना, जितना रो उतने कॉलम का है, मान लीजिए ऐसा कभी क्वेश्चन स्थिति आता है, तो फिर स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब ए स्क्वायर या ए के पावर 3, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जितने रो उतने कॉलम। और अगर मान लिया ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका अगर आप ऐसे किए ए स्क्वायर किए,
क्या किए, ए स्क्वायर, और उसका जो निकालोगे ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, वो जो है इक्वल होगा ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के स्क्वायर के। ऐसे ये होता है प्रॉपर्टी। अब यहां 2 की जगह 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, बोल के एम लगा दे रहा हूं। क्या लगा दे रहा हूं, एम। एम कोई नंबर रहेगा ना, ठीक, रियल नंबर। ये आपका ये प्रॉपर्टी होता है, इसको ध्यान रखना। क्लियर हो गया। तो ये सब प्रॉपर्टी जिसको आपको ध्यान रखना है, सब समझाने वाला कोई चीज नहीं है। मेरे ख्याल से रिप्लाई कर दीजिएगा प्लीज, कोई दिक्कत होगा तो। अब लिख लिया इतना, थोड़ा बीच बीच में रिप्लाई भी करना भी, फटाफट ना लिख लिया इतना। चलो अब आगे देखो। अब मान ली जाए ये जो है इज अ मैट्रिक्स, ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन। ए कोई मैट्रिक्स है एम रो एन कॉलम का, विथ रियल एंट्रीज विथ रियल एंट्रीज, रियल एंट्री के साथ, मतलब इमेजिनरी नंबर नहीं है उसमें कोई मिला। तो अगर ए जो है ए आई जे है, मान लीजिए आई रो और जे कॉलम है, और एम रो एन कॉलम का है, मतलब आई रो को शो करेगा, जे कॉलम को, और एम रो एन कॉलम का है। और इसमें मैं क्या बताया कि जो सारा एंट्रीज है वो सेट ऑफ रियल नंबर का है, मतलब कोई इमेजिनरी नंबर नहीं है, सब 2 3 4 माइनस प्लस ऐसे वाला है, इमेजिनरी नंबर नहीं है, आई वगैरह नहीं है उसमें। तो फिर अगर मैं इसका निकालूंगा ट्रेस, क्या निकालूंगा, ट्रेस, ठीक है, किसका किसका, ए और ए डैश का, ए और ए डैश मतलब ट्रांसपोज, ए डैश मतलब ट्रांसपोज, ट्रांसपोज पढ़ाया था ना, ट्रांसपोज मतलब रो को उठा के कॉलम में चेंज करना, वही होता है ट्रांसपोज। ये तो इसका वैल्यू निकलता है समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू एम और समेशन जे इज इक्वल टू 1 टू एन, और ए आई जे का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गया। एंड इफ ट्रांसपोज ऑफ ए डैश is equal to 0, then A is a null matrix। क्या बातें लिखा हूं, जरा मुझे समझा सकते हो आप लोग। सबसे पहले तो मुझे यह बताइए कि ट्रेस कैसे निकालते हैं, आप लोग को पढ़ाया था। रिप्लाई करना, मैं पानी पी के आ रहा हूं। आप मुझे रिप्लाई करके बताओ कि ये जो ट्रेस लिखा हूं, ट्रेस यार शो करते हैं, वो होता क्या है। रिप्लाई करना, तब फिर मैं आगे पढ़ाता हूं। रिप्लाई करना फास्ट अब लो ना। ये ट्रेस होता क्या है ये बताओ सबसे पहले मुझे, फिर मैं अपन आगे बढ़ूंगा।
हाँ भाई, आवाज आ रहा है मेरा? तो आप लोगों को कुछ बात मैं पूछा और उसका आप लोगों का कोई जवाब नहीं आ रहा है, ऐसे में तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। मैंने आपसे पूछा कि ट्रेस क्या होता है, जैसे यहां पर लिखा है ट्रेस ऑफ ए डैश, ए डैश को मारो गोली, ट्रेस होता क्या है? गुलशन का रिप्लाई आ रहा है डायगोनल एंट्रीज को जोड़ के निकालते हैं। बहुत बढ़िया, एक जने का रिप्लाई आया, और बाकी लोग? सर जी आज पढ़े थे ना, सर जी आज पढ़े थे ना? आज नहीं पढ़े भैया उसको, ट्रांसपोज को। क्या क्या बोल रहे हो जी आप लोग? बहुत दिन पहले पढ़ाया था ट्रांसपोज, आज कहां पढ़ाए हो ट्रांसपोज? सॉरी, ट्रांसपोज बोल रहा हूं जी, ट्रेस। ट्रेस अलग है, ट्रांसपोज अलग है। मैं आपको ट्रेस पूछ रहा हूं भाई। सॉरी सर, मैं लीनियर का ढूंढने में थी। अरे लीनियर एलजेब्रा ही पढ़ा रहा हूं मैं आज। कहां पढ़े हो आप लोग? ये रियल एनालिसिस नहीं है, ये लीनियर एलजेब्रा ही है। लीनियर एलजेब्रा में ही ट्रेस पढ़ाया था मैं आप लोग को। ट्रेस क्या होता है? कोई भी मैट्रिक्स होता है, उसमें डायगोनल में जितने एलिमेंट होते हैं उन सारे एलिमेंट को जब जोड़ते हैं उसी को बोलते हैं ट्रेस। क्लियर हुआ? तो यहां पर से बोला, एक तो ऊपर में बता दिया ए आई जे इक्वल एम क्रॉस एन है, रियल एंट्रीज है सारी। तो ट्रेस जो होगा इसका, इस कंडीशन में जब ट्रेस निकालेंगे ए और ए डैश का, जब ट्रेस निकालेंगे तो वो इसके इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है देख लो, समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एम समेशन जे इज इक्वल टू 1 टू एन ए आई जे का स्क्वायर, ये होता है। लेकिन अगर किसी का ट्रेस जीरो हो जाए, मान लीजिए इस कंडीशन में ट्रेस क्या हो जाए, जीरो, तो उस कंडीशन में वो जो मैट्रिक्स ए था वो प्योरली नल मैट्रिक्स निकलता है। क्या निकलता है? नल मैट्रिक्स निकलता है। अब इसको हम बनाकर भी देखते हैं कि क्या वाकई में ऐसा होता भी है कि नहीं होता है, देखा जाए। चलिए बनाकर देखते हैं। तो कहानी ऐसा है कि मान ली जाए, मैं अगले पेज में बनाता हूं, मान ली जाए एग्जाम्पल में लिखता हूं ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स बना लेता हूं एम रो एन कॉलम का, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, और ऐसे ही होते हुए पहला रो एनवा कॉलम, फिर दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम होते हुए दूसरा रो एनवा कॉलम, और ऐसे हुए ये एम रो है ना टोटल, पहला कॉलम, एम रो दूसरा कॉलम, एम रो तीसरा कॉलम, और एम रो एन कॉलम। समझ में आया कि नहीं आया? ये मैं बना लिया। और अगर फिर आगे मैं इसका ए डैश निकालता हूं, मान लीजिए, नीचे नीचे लिखना आप लोग ना, मैं जगह बोल के इधर लिख रहा हूं। ए डैश मतलब क्या पढ़ाया था? ए डैश मतलब, ए डैश का मतलब हुआ रो को कॉलम में पलट लो और कॉलम को रो में पलट लो, तो एन रो हो जाएगा और एम कॉलम हो जाएगा। यानी इस रो को कॉलम में लिखो, क्या क्या लिखोगे? A11, A12, A13, डेश A1n। फिर इस रो को यहां कॉलम में लिखो A21, A22, A23, A2n। फिर ऐसे ही होते हुए ये वाला रो को यहां कॉलम में लिखो AM1, AM2, AM3, डेश AMN। क्लियर हो गया? अब अगर अपन ए और ए डैश निकालें, ए और ए डैश निकालें, तो क्या करते हैं बताओ, बोलो।
इस रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। पहले करते नहीं करते? नहीं करते हैं, बताओ करते नहीं करते हैं? कैसे करते हैं? इस रो का इस कॉलम के साथ, याद रखना हम लोग मैट्रिक्स में मैट्राइसेस में शुरू पढ़े थे, एक का दूसरे के साथ मल्टीप्लाई तभी होता है जब पहले का कॉलम दूसरे के रो के इक्वल है। देख लो यहां n है तो यहां रो n इक्वल, समझ में आ गया? तो यहां पास वो सब कुछ छोड़ो, यहां आप बताओ इस रो का इस कॉलम के साथ करते हैं तो पहला का पहले के साथ होता है a11 का स्क्वायर, दूसरे का दूसरे के साथ होगा प्लस a12 स्क्वायर, तीसरे का तीसरे के साथ होगा a13 स्क्वायर, और ऐसे ही आखिरी का आखिरी के साथ होगा a1n स्क्वायर। हो गया? फिर उसके बाद इस रो का अगले कॉलम के साथ होगा, जो भी होगा डैश करके लिख देता हूं। फिर इस रो का तीसरे कॉलम के साथ होगा, उसको भी डैश करके लिख देता हूं, और ऐसे होते हुए इस रो का इस कॉलम के साथ करूंगा, उसका भी कुछ वैल्यू आएगा, डैश करके छोड़ देता हूं। ऐसे कर देता हूं, चलो गोला गोला। क्लियर हो गया? अरे जीरो मत समझ जाना उसको फिर आप लोग, ठीक है ना? ऐसे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा मान लीजिए। फिर इस रो का इस कॉलम के साथ करोगे, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। फिर इस रो का इस कॉलम के साथ करोगे तो बताओ a21 का स्क्वायर, a22 का स्क्वायर, a23 का स्क्वायर, और a2n का स्क्वायर। ऐसे होगा। फिर आगे भी ऐसे मल्टीप्लाई होगा, जो भी रहेगा जो भी, ठीक है ना? ऐसे ही चलते हुए फिर इस रो का इस कॉलम के साथ कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, इस रो का इस कॉलम के साथ कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, जो भी आएगा। फिर इस रो का आखिरी कॉलम के साथ करूंगा, पहले का पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, am1 स्क्वायर, इसका इसके साथ होगा am2 स्क्वायर, इसका इसके साथ होगा am3 स्क्वायर, इसका इसके साथ होगा amn का स्क्वायर। ऐसी होगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं सिर्फ डायगोनल को ध्यान दे रहा हूं, मुझे डायगोनल एलिमेंट से मतलब था, क्योंकि हम ट्रेस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी को इसीलिए निकाल रहा हूं। क्लियर हो गया? ये पूरा क्या हो गया? डायगोनल हो गया। अब अगर आप इसका निकालना चाहोगे ट्रेस ऑफ a डैश, तो ट्रेस क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट को जोड़ना। जोड़ो, क्या क्या है बताओ यहां पर? a11 स्क्वायर प्लस a12 स्क्वायर प्लस a13 स्क्वायर डेस a1n स्क्वायर, फिर प्लस यहां पर डायगोनल का ये वाला एलिमेंट a21 स्क्वायर प्लस a22 स्क्वायर प्लस a23 स्क्वायर डेस a2n का स्क्वायर। फिर इधर आओगे ये वाला am1 का स्क्वायर प्लस am2 का स्क्वायर प्लस am3 स्क्वायर प्लस डेस amn का स्क्वायर। ये हो गया, डायगोनल के एलिमेंट को अपन उठा के जोड़े हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। इसको एक साथ मिला के पता है मैं क्या लिख सकता हूं? ध्यान देना, समेशन, दो ठो समेशन लगा रहा हूं, ध्यान देना। एक में लिख देता हूं i इज इक्वल टू 1 to n, और दूसरे में लिख देता हूं j इज इक्वल टू 1 to m, और एक साथ लिखना था एक्चुअली, और लिख देता हूं aij का स्क्वायर। देखना ध्यान से ना, मैं जो बात बोल रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना, मैं क्या लिखा हूं उसको समझना। कि यहां पास आप ध्यान दीजिए, देखो i रो को शो करता है, j कॉलम को शो करता है। i का वैल्यू 1 to n लिखा हूं, i का वैल्यू 1 रखो ये मिलेगा, 2 रखो ये मिलेगा, 3 रखो ये मिलेगा, n रखो ये मिलेगा। ठीक है, मतलब ये पूरा मिलेगा, सॉरी ये 1 a12 a13 a1n में जो रो है, देखो रो क्या है 1 1 1 1, ठीक। यहां देखो 2 2 2 2, लास्ट में चलोगे ऐसी डेड,
ठीक है, लास्ट वाला, लास्ट में क्या लिखा है, डेट डेज कर लेना जी, यहाँ पास करना था डेट डेज ना, यहाँ पास करना था थोड़ा डेट डेज। यहाँ लास्ट में क्या क्या बचा है देखना, ए m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर ऐसे होते हुए mn का स्क्वायर, समझे। आई का वैल्यू 1 रखे तो देखो यहाँ, 2 रखे तो यहाँ, 3 रखे तो ऐसी, और m रखे तो ऐसा। आई का वैल्यू देखो ना क्या लिखा है, आई का वैल्यू 1 to m होगा, सॉरी ये 1 to m होगा, और j का वैल्यू 1 to n होगा। दूसरा वाला j को शो करता है, ध्यान देना, j का वैल्यू देखो, j का वैल्यू, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या जी इसमें गड़बड़ हो जाएगा ना। j का वैल्यू, अच्छा एक साथ भी तो रख सकते हैं उसको, एक साथ रखो जी, सॉरी एक साथ रखो, ऐसे करो, सॉरी देखो, i का वैल्यू 1 to m, i का वैल्यू 1 to m, और j का वैल्यू 1 to n रखो ना पाई पर, i का वैल्यू और j का वैल्यू पहले बराबर रखो, ये मिलेगा, 2 रखोगे, समझे ना, i का वैल्यू 1 रखोगे और j का वैल्यू 2 रखोगे तो ये मिलेगा, i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 3 रखोगे तो ये मिलेगा, i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू n रखोगे तो ये मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना। i का वैल्यू 1 to m है, यानी पहले हम 1 रखे, अगले में 2 रखे, 3 रखे, लास्ट में m रखे। j का वैल्यू 1 to n है, j का वैल्यू क्या है 1 to n, ठीक, j का वैल्यू 1 to n, एक्चुअली इसको मिलाना पड़ेगा, j का वैल्यू यहां 1 रखे, ठीक, इसमें 2 रखे, 3 रखे और n रखे, j का वैल्यू यहां 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, n रखे, j का वैल्यू 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, n रखे, ठीक। सेकेंड सेमेस्टर क्यों लिखो, सेकेंड क्या लिखो जी, किरण क्या बोल रहा है, 2 समेशन क्यों लिखो, 2 समेशन इसलिए लिखना जरूरी था जी क्योंकि i और j का अलग अलग पोजीशन है ना। किरण समझ में आ रहा है जी, ऑनलाइन में i का जो वैल्यू है वो 1 से लेकर, देखो यहां पहले 1 1 1 1, i की जगह 1 रखाया है, यहां देखो 2 2 2 2 रखाया है, आखिरी में ऐसी m m m, ये i का पोजीशन हुआ। सर ओनली डायगोनल लेना है तो 11 22 23, ओके सर जी समझ में आ गया, ठीक है गुलशन ध्यान सुनो ना। फिर i का वैल्यू पूरा रखने के बाद अब j का वैल्यू उतरना, j का वैल्यू यहां पर देखो, j का वैल्यू यहां रखो 1 2 3 n, फिर यहां रखो 1 2 3 n, j का वैल्यू 1 2 3 n, ऐसा ध्यान से देखो बना के, फिर आप क्लियर होगा। चलो जल्दी रिप्लाई करो फटाफट, मेरे पास समय नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया, फिर दोबारा बताया जाए, जल्दी फास्ट, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। क्लियर हो गया ना, आगे बढ़िए, ठीक चलो बढ़िया। अब देखो आगे, एक मिनट रुकना ना, थोड़ा सा मैसेज आ रहा है बच्चे लोगों का, ठीक। अब देखो इसके बाद, यहां तक ठीक है। अब इसमें एक बात और लिखे थे अपन, उसको भी ध्यान से सुनिएगा। इसमें लिखे थे कि अगर ट्रेस ऑफ ए डैश को अगर मैं 0 लेके चलूं तो उस कंडीशन में ए जो है वो नल मैट्रिक्स हो जाएगा। इसको भी देखो कि अगर मैं ट्रेस ऑफ, क्या ट्रेस ऑफ ए डैश को मैं अगर 0 लेके चलता हूं तो फिर ए नल मैट्रिक्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बनाने की बात। पहले इसको लेके चलते हैं, देखो ट्रेस ऑफ ए डैश का वैल्यू इतना आया है, पूरा वैल्यू, उसको पहले लिखता हूं, a11 स्क्वायर, a12 स्क्वायर, a13 स्क्वायर,
दैट इज a1n स्क्वायर, फिर a21 स्क्वायर, a22 स्क्वायर, दैट इज a2n स्क्वायर, दैट इज ऐसी फिर a1, ठीक है, ए क्या था 21 22 23, ठीक है। फिर ऐसे ही अगला क्या था am1 प्लस am2 स्क्वायर amn का स्क्वायर। अब इसको हम क्या लेके चल रहे हैं, जीरो, इस बात को ध्यान रखना ना, यहाँ जीरो लेके चल रहे हैं। अब आप खुद सोचो, एक बात मैं आपसे पूछता हूं, आप खुद सोच के बताना। आप इतना तो जानते हो कि दोनों साइड का हम करते हैं कंपैरिजन, एलएचएस में जो भी लिखा है राइट हैंड साइड में जीरो है, तो अगर मैं कंपेयर करूं, क्या करूं बताओ, बोलो कंपेयर, तो कंपेयर करूंगा तो a11 का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो होगा ऐसे, मतलब a11 का वैल्यू भी क्या निकलेगा, स्क्वायर को उधर फेंकोगे तो जीरो का अंडर रूट जीरो होता है। वैसी a21 a12 का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, मतलब a12 इज इक्वल टू भी जीरो हो जाएगा। जितना भी वैल्यू है वो सब जीरो निकलेगा, जितना भी यहां लिखे हो, पूरा यहां से लेकर a1n तक ये सब जीरो निकलेगा। सब क्या निकलेगा बताओ, बोलो जीरो। ना केवल ये बल्कि पूरा यहां पर जो वैल्यू है a पूरा लास्ट mn तक वो सब के सब क्या निकलेगा बताओ, बोलो जीरो। अब अगर ऐसा हो गया, मतलब यहां पर जो आप मैट्रिक्स बना रहे थे उसमें जितना एलिमेंट है ये सब जीरो हो जा रहा है। क्या हो रहा है बताओ, बोलो जीरो। सब जीरो हो रहा है, मतलब साफ है कि ए जो है वो एक नल मैट्रिक्स है, ए जो है वो एक नल मैट्रिक्स है। ए जो है वो एक नल मैट्रिक्स है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ए क्या है, नल मैट्रिक्स हो गया। अब आगे देखो, अब जो है, अब जो है इफ ए इज एनी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इफ ए इज एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m रो n कॉलम, that means a is equal to aij m रो n कॉलम, ठीक है। एक कोई मैट्रिक्स लिया हूं m रो m ऑर्डर m क्रॉस n ऑर्डर का, और वो मैट्रिक्स को मान लिया aij उसका एंट्रीज है, उसका एलिमेंट है जो m रो n कॉलम का है। और अगर मैं ये जो जितना एंट्री है अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर मानूं, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब समझ गए ना, जैसे x प्लस आई वाई, रियल इमेजिनरी दोनों हो सकता है। तो यहां पास अगर मैं ये जो सारे एंट्रीज हैं, सारे एलिमेंट हैं ए के, अगर मैं इसे कॉम्प्लेक्स नंबर मान लूं, तो उस कंडीशन में अगर मैं इसका ट्रेस निकालूं, क्या निकालूं, ए का ट्रेस, ए का क्या निकालूं, ट्रेस, ए का क्या निकालूं, ट्रेस, ए और ए थीटा, तो वो निकलेगा समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू m और समेशन j इज इक्वल टू 1 टू n, और यहां लग जाएगा मॉड। जो पिछला वाला निकाले थे ना ए आई जे का स्क्वायर, उसमें अब मॉड लगेगा। एंड ट्रेस ऑफ ए एंड ए थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं जीरो लेके चलूं, क्या लेके चलूं, जीरो, देन ए इज अ नल मैट्रिक्स, ए इज अ नल मैट्रिक्स,
ए इज अ नल मैट्रिक्स। अगर ट्रेस ऑफ ए थीटा इज इक्वल टू 0 लेके चलता हूं मान ली जाए, तो ए जो है वो एक नल मैट्रिक्स होगा। ए क्या होगा? नल मैट्रिक्स। इसको अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या बना के दिखा रहा हूं एक्चुअली इसको। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू एम रो एन कॉलम का है, A11 A12 A1n, सेकेंड रो पहला कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो एनवा कॉलम, एम रो एन कॉलम, सॉरी एम रो पहला कॉलम, एम रो सेकेंड कॉलम, एम रो एन कॉलम, और ए थीटा इज इक्वल टू, ठीक है ना। अब थीटा जान रहे हो ना, थीटा मतलब क्या पढ़े थे बताओ? पहले रो को बदलो कॉलम में और उसके बाद उसमें लगाओ बार। बार मतलब रियल जो इमेजिनरी है उसका साइन चेंज करना है। तो यहां पहले रो को बदल लेता हूं कॉलम में, ठीक है। पहले रो को बदल लिए कॉलम में, उसके बाद लगाओ उसमें बार। बार मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आई होगा उसका साइन चेंज करना है, रियल को इमेजिनरी, सॉरी जो इमेजिनरी है उसका साइन चेंज करना है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। अब निकाला जाए ए इंटू ए थीटा। तो यहां पास अब फिर वही रो को बदलोगे कॉलम में, सॉरी गुणा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे ना। तो बताओ इस रो का इस कॉलम के साथ करेंगे तो पहले जैसे ही आएगा A11 का स्क्वायर बार चढ़ेगा इसमें ना, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब इसमें रुक जाओ ना, मैं बता देता हूं। पहले जैसे इस रो का इस कॉलम के साथ करोगे तो पहला का इंटू पहले के साथ होगा। पहला क्या है यहाँ पास? A11, और यहाँ पास पहला क्या है बताओ, बोलो A11 का बार। और आप लोग बीएससी में धूमधाम से फार्मूला पढ़े हो, जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू क्या होता है? मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। तो यहां पर इस रो का इस कॉलम के साथ करेंगे तो A11 का बार का स्क्वायर, A12 का बार का स्क्वायर, और डेस A1n का बार का स्क्वायर, ऐसी होगा। हमको डायगोनल से मतलब है इसलिए मैं बाकी एलिमेंट को लिख ही नहीं रहा हूं, ठीक है। यहां भी इधर को नहीं लिख रहा हूं। अब सेकेंड रो का इसके साथ करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ करूंगा तो फिर वहां A21 का बार, तो क्या हो जाएगा बताओ बोलो? A21 का बार का स्क्वायर, इसका इंटू इसके साथ A22 का बार का स्क्वायर, इसका इसके साथ A2n का बार का स्क्वायर, ठीक है ना। ठीक है, समझ में आ गया। इसका इसके साथ करूंगा तो क्या होगा? M1 का बार का स्क्वायर, M2 का बार का स्क्वायर, ठीक है। सॉरी मॉड का स्क्वायर होता है जी, आप लोग बता कह नहीं रहे हो। जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर होता है ना। सब में क्या लगेगा? मॉड लगेगा ना। सॉरी नहीं आ रहा है क्या जी समझ में? सब में क्या लगेगा? मॉड लगेगा ना। ये ऐसा मॉडुलस लगेगा ना। ये क्या हो जाएगा? mn का मॉड का स्क्वायर। क्लियर हुआ? जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर होता है। इसमें बार और क्यों लगा रहा हूं? आप लोग बताते भी नहीं हो जी, मैं भी धोखा था कि हम लगा देते जा रहा हूं। आप लोग को कोई मतलब नहीं रहता है कि सर को हम बता दें। नहीं समझ में आ रहा है क्या जी आप लोगों को? जैसे इसका इंटू इसके साथ होगा तो जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर होता है। तो वही तो लिख रहा हूं, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आया समझ में क्या?
बताओ ना जी, फटाफट रिप्लाई करो ना आप लोग, क्यों रिप्लाई नहीं कर रहे हो, क्यों शांत पड़ गए हो? मैं स्क्रीन से थोड़ा हट जाता हूँ अगर आप लोग नोट कर रहे होगे तो। बताइए। बताओ। आ रहे हैं ना भाई? जेड इंटू जेड बार बराबर क्या होता है? मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। अब आगे, अब जब हम इसका निकालेंगे ट्रेस, क्या निकालेंगे? ट्रेस। तो ट्रेस कैसे निकालेंगे? डायगोनल के एलिमेंट को जोड़ते हैं, तो जोड़ दो। मत बताइए सर, क्या नहीं बताऊं जी, क्या नहीं बताऊं आपको? ठीक, पूरा बताया, पूछा करो ना क्या लिखते हो। डायरेक्ट लिखूं क्या? डायगोनल के एलिमेंट को जोड़ जोड़ के लिखोगे तो क्या क्या लिखोगे बताओ? यहां पास क्या है? मॉड में ए मॉड स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A1 का स्क्वायर। यहां पास क्या है? A21 का स्क्वायर, ए मॉडुलस में A22 का स्क्वायर, और यहां पास क्या है? A2n का स्क्वायर, A M1 का स्क्वायर, A M2 का स्क्वायर, A Mn का स्क्वायर। क्लियर हो रहा है? नहीं आया समझ में? अब इतना होने के बाद सबको एक साथ मिला के लिखो दो समेशन, एक i के लिए i इज इक्वल टू 1 to m, और एक लिख लो j के लिए 1 to n, और यहां लिख देता हूं सब में मॉड है aij का मॉड का स्क्वायर। i का वैल्यू पहले 1 रखोगे तो ये आएगा, 2 रखोगे तो यहां से यहां तक मिलेगा, 3 रखो तो यहां से यहां तक, m रखोगे तो यहां से यहां तक, ये m है ना, m1 है ना, a m1 यहां से लेके यहां तक। फिर j का वैल्यू पहले पूरा इसमें रखना, j का वैल्यू 1 1 1 ऐसे, 2 रखोगे तो 2 2 ऐसे ऐसे रखना, जैसे पिछला वाला हम कर रहे थे। यहां पास i का वैल्यू 1 to m और j का वैल्यू 1 to n रखोगे तो प्रॉपर ही मिल जाएगा। अब इसमें जो बात कहा गया था कि इसका भी ट्रेस निकालोगे तो इसका भी ट्रेस क्या इसका भी ट्रेस अगर 0 लेके चलोगे तो इसी में समझा देता हूं मैं आपको। इसका भी ट्रेस 0 लेके चलोगे तो हम मॉड a1 का स्क्वायर, a11 का मॉड का स्क्वायर, a12 का मॉड का स्क्वायर, वो सब भी 0 के बराबर होगा। तो 0 का मॉड तो 0 के इक्वल होता है, मॉड मॉड कर जाएगा तो आएगा पहले जैसा ही, उसको बनाने की दिखाने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। लगे तो बता दो, रिप्लाई कर दो, मैं बना के दिखा देता हूं। जल्दी रिप्लाई करो फटाफट, आगे बढ़ा जाए, फास्ट रिप्लाई करेंगे, आगे बढ़ा जाए। हो गया कि एक बार और बताया जाए? बताओ, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। अब देखिए आगे, अब एक क्वेश्चन लिया जाए। अब क्वेश्चन बनाने का पारी है। क्वेश्चन लिखो, इफ a इज इक्वल टू, if a is equal to 1 2 3 minus 1 2 minus 3, then trace of a dash is equal to question mark। 4 ऑप्शन में लिखता हूं। पहला ऑप्शन है, नहीं डायरेक्ट बनाओ, चलो इसको, चलो मेरे पास आज समय का कमी है, मैं बता ही देता हूं। मॉड a इज इक्वल टू जी लिखेंगे लास्ट में ना, हाँ हाँ जी किरण बिल्कुल लिखेंगे, मॉड a इज इक्वल टू 0। पिछला वाला जैसे ही बनाना है, इसमें बस मॉड का स्क्वायर हो गया। मॉड a इज इक्वल टू 0 आप जो बोल रहे हो ना, मॉड a इज इक्वल टू 0, तो यहां पास आप अगला स्टेप में ये करोगे, 0 का मॉड 0 होता है, दोनों साइड से मॉड मॉड कैंसिल होगा, तो फिर a इज इक्वल टू 0 आ गया ना। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो आगे देखो, ये क्वेश्चन है, यहां पास देखो ट्रेस निकालने के लिए बोला है, ट्रेस ऑफ a डैश। अब ट्रेस क्या होता है? ट्रेस में क्या करते हैं? ट्रेस में क्या होता है? सिंपल, बिना मॉड वाला ना, ध्यान रखना, बिना मॉड वाले का ट्रेस हम कैसे बनाए थे। तो यहां पास आप जो ट्रेस हम लोग निकाले थे, इसमें देखो a11 a12 a13 सबका स्क्वायर है।
A21, A22, A23, A2n सबके स्क्वायर है, डे M1, M2, M, मतलब जो हमारा मैट्राइसेस है उसके हर एलिमेंट का स्क्वायर दिख रहा है। मैट्राइसेस का कोई एलिमेंट यहां छूटने वाला नहीं है। क्लियर हुआ जो मैं बात बोला? ठीक वैसे ही जब हम क्वेश्चन बना रहे हैं तो इस मैट्राइसेस के हर एलिमेंट को छोड़ना नहीं है, इस हर एलिमेंट का क्या लगाओगे? स्क्वायर। हर एलिमेंट का क्या लगाओगे? स्क्वायर। हर एलिमेंट का क्या लगाओगे? स्क्वायर। समझ में आ रहा है? हर एलिमेंट का क्या लगाओगे? स्क्वायर लगाओगे। क्लियर हुआ? तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9 हो गया। फिर उसके बाद 4 1 5, 4 1 5, 5 दूनी 10 और 10 और 18 कितना हुआ? 8 और ये 2। क्लियर हो गया? नहीं समझ में आया? ये इसका आंसर होगा। मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं है। आगे रिप्लाई भी आ गया आप लोगों का 28, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखिए। इफ a इज इक्वल टू 1 + i, 2 - i और i, 3 0 और 15, then trace of a theta is equal to question mark। ठीक है, अब इतना होने के बाद, ठीक है, अब इतना होने के बाद ट्रेस ऑफ ए थीटा समझ में आ गया? इज इक्वल टू, यहां भी वही हर एलिमेंट का स्क्वायर करो, 1 + i, ठीक, का स्क्वायर, 2 - i का स्क्वायर, i का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, अब 15 का स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो यहां पास a + b का होल स्क्वायर, इसको तोड़ने की बजाय, वैसा मत करना ना, तोड़ने की बजाय आप दिमाग लगाओ कि क्या मैंने जो लिखा है वो सही है कि गलत है। ये गलत है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो, जो सारा एंट्रीज है वो कॉम्प्लेक्स, सी ऐसे का लिखा हुआ मतलब कॉम्प्लेक्स मतलब x + i के फॉर्मेट में हो, या सिर्फ i हो, i मतलब इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स में आता है, तो आपको फिर मॉड वाला से बनाना होता है। देख लो यहां पास क्या वाला बनाना है? मॉड वाला बनाना है, ये मॉड में। तो यहां पास 1 + i, 2 - i, ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर 50, अब कुछ कॉम्प्लेक्स हो गया तो बाकी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल नंबर भी आता है, याद रखना, रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो यहां कॉम्प्लेक्स नंबर के चक्कर में आपको ये ना लिख के आपको सब में मॉड लगाना है। क्या लगाना है? मॉड। क्या लगाना है बताओ, बोलो? मॉड। ठीक, क्या लगाना है? मॉड। समझ में आ गया? मॉड लगाना है। क्या लगाना है? मॉड। अब आप लोग स्कूल से पढ़ते आ रहे हो, x + i y का मॉड कैसे खोलते हैं बताओ? ये खुलता है √ में x² + y² खुलता है। और अगर इसमें लगा हो स्क्वायर तो इसका भी लगाओगे स्क्वायर, और आप सबको पता होगा √² आपस में कटता है और बच जाएगा x² + y²। तो यहां पास याद रखना i इमेजिनरी छूट जाता है, सिर्फ y लिखाते हैं। यहाँ इंटू में कुछ नहीं मतलब क्या है बताओ, बोलो? 1। इंटू में कुछ नहीं मतलब क्या है बताओ, बोलो? 1। इंटू में कुछ नहीं मतलब क्या है बताओ, बोलो? 1। इसको i को मैं क्या लिख सकता हूँ? 0 + i × 1 लिख सकता हूँ, ध्यान रखना। अब बाकी तो है नहीं, तो यहां पास क्या लिखाएगा बताओ, बोलो? 1² + 1²। समझ में आ गया? यहां पास क्या लिखाएगा? 2² + -1 का स्क्वायर। ठीक, यहां पास क्या लिखाएगा बताओ, बोलो? 1 का स्क्वायर। यहां क्या लिखाएगा? 3 का स्क्वायर, मतलब ऐसे। समझ में आ रहा है? √² आपस में कटेगा, जो बचेगा वो लिखोगे ना, +0 का स्क्वायर, और प्लस क्या बचा बताओ, बोलो? 15 का स्क्वायर। क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं ना? बताना भाई, रिप्लाई करना ना। थोड़ा थोड़ा बेसिक चीज मुझे आप लोग को आता होगा ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं। ये कितना हो जाएगा? 2, ये -1 का स्क्वायर +1, 2 का स्क्वायर
है ना 5, तो 1 स्क्वायर 3 तिया कितना हो जाएगा 9 0, और 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। क्लियर हो गया। तो सबको मिलाओगे तो 225 और ये 10 235 240 और 242 242 इसका आंसर आएगा। आप ही ये आंसर आप लोगों को किरण, आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट है किरण, बाकी की तुलना में आपका पहले रिप्लाई आता है, अच्छी बात है ये, बहुत अच्छी बात है। चलो मेरे पास समय का कमी है, अगला क्वेश्चन मैं तुरंत जंप कर रहा हूं। मैं अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन है फाइंड ऑल रियल मैट्रिसेस है ना ए ऑफ ऑर्डर 3, दैट मीन्स सच दैट, इस प्रकार की a इंटू ए डैश इज इक्वल टू 1 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0, ये मैट्रिसेस समझ में आ रहे हैं। यहां पास क्वेश्चन ये पूछा है कि यहां पास ऐसे कितने मैट्रिसेस होंगे, ए पूछा है एक्चुअली में, ये पूछा है। अगर a इंटू ए डैश इज इक्वल टू दिस, तो फिर a नाम का ऐसा कितना मैट्रिसेस आप निकाल सकते हो जो कि सॉरी जो कि रियल नंबर के मैट्रिक्स हो, उसमें इमेजिनरी नंबर बस मत हो, ध्यान रखना, ये बोल रहे। चलो मैं बना के दिखाता हूं। मान लीजिए जो मैट्रिक्स आपको पूछा है रियल नंबर का, इमेजिनरी नंबर ना हो, तो मैं मान लेता हूं ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई, ये है मान लिया कोई मैट्रिक्स, ओके। और मान लीजिए ए डैश, अब भाई ए डैश भी लिखा है, ए डैश कर भी लो, डैश मतलब रो को कॉलम में पलटना, रो को कॉलम पलटो, ए बी सी, यहां क्या लिखा है डी ई एफ, और क्या है बताओ बोलो जी एच आई। क्लियर हो गया। अब यहां पास ए और ए डैश, ए और ए डैश समझ में आ गया। तो यहां पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है ना। यहां पास लिख लो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो, और इन दोनों को करने के बाद देखो ये बोला हिसाब से, इन दोनों को करने के बाद ये आना चाहिए बोला है, तो उसको भी लिख देता हूं इक्वल टू में। क्या लिखा है 1 0 0 0 0 0 और 0 0 0। क्लियर हो गया ये। तो यहां पास अब देखना, अब इसका करो, इसका भी ट्रेस हिसाब से करो, इस रो का इस कॉलम के साथ क्या होगा अगले पेज में बताओ, क्या क्या होगा। इस रो का इस कॉलम के साथ, पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरा का तीसरे के साथ, क्या क्या होगा बताओ बोलो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसी होगा। इस रो का सेकेंड कॉलम के साथ, इस रो का थर्ड कॉलम के साथ आएगा, उसको मैं उसको भी लिख देता हूं। चलो इस रो का इस कॉलम के साथ करो, क्या हो जाएगा बताओ बोलो। ए डी प्लस बीई प्लस इसका इसके, और क्या होगा सी एफ। अब बताइए, फिर अब इस रो का इस कॉलम के साथ करो, है ना, इस रो का इस कॉलम के साथ, चलो कुछ वैल्यू आएगा अभी ऐसे खींच देता हूं। इस रो का इस कॉलम के साथ, तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो डी की एफ का स्क्वायर हो जाएगा, डी एफ ई का स्क्वायर हो जाएगा। इस रो का इस कॉलम के साथ कितना हो जाएगा बताओ बोलो। अब यहां भी ऐसे डैश करता, इसका भी कुछ वैल्यू होगा। फिर इस रो का इस कॉलम के साथ
इस रो का इस कॉलम के साथ कुछ आएगा वैल्यू, इस रो का इस कॉलम के साथ कुछ आएगा वैल्यू, और इस रो का इस कॉलम के साथ जी एच आई क्या क्या हो जाएगा बताओ, बोलो जी एच और आई। क्लियर हो गया। राइट साइड में क्या हो जाएगा बताओ, बोलो 1 0 0 0 0 0 0 0 0। क्लियर हो गया। अब यहां पर दोनों साइड का कंपेयर करो, जैसे इसका कंपेयर इसके साथ करूंगा 1 के साथ, तो क्या दिख रहा है बताओ, बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, राइट। इसका इसके साथ कंपेयर करूंगा, ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ इज इक्वल टू क्या है, 0। बाकी सब भी 0 होते जाएगा, और क्या लिख देता हूं, चलो जो है बाकी को टेस्ट कर लेना आप लोग ना। और क्या है, जी स्क्वायर एच स्क्वायर और क्या है आई स्क्वायर, सब 0 हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। मतलब यहां को छोड़ के बाकी जितना यहां पास एंट्रीज आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पास मैं बोलूं, यहां पास अगर मैं देखना चाहूं तो डी का वैल्यू, ई एफ का वैल्यू और ई का वैल्यू, तीनों वैल्यू क्या हो जाएगा 0। देखो ना, कंपेयर करो इसका स्क्वायर इसके साथ, इसका स्क्वायर इसके साथ, इसका स्क्वायर इसके साथ कंपेयर करोगे, सब वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद इसका करोगे तो क्या क्या हो जाएगा बताओ, बोलो जी का वैल्यू 0 हो जाएगा, एच का वैल्यू 0 हो जाएगा और आई का वैल्यू 0 हो जाएगा। नहीं आया समझ में, क्लियर हो गया भाई। स्क्वायर लगाए कंपेयर करोगे ना 0 के साथ, इसका इसके साथ कंपेयर, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ कंपेयर करो तो जी एच आई भी 0 निकल जाएगा। अब ये 0 निकलने का मतलब क्या हुआ कि हमने जो आपने क्या लिया था, जो आप मैट्रिसेस लिए थे ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई में अगर मैं वैल्यू रख दूं, क्या रख दूं वैल्यू, तो यहां पर देखो ए बी सी तो ठीक है, इसका वैल्यू तो 0 नहीं आया है, यहां पर आएगा भी नहीं क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। इसका कंपेयर इसके साथ, इसका कंपेयर इसके साथ, इसका कंपेयर इसके साथ करेंगे तो ए बी सी तो कोई भी हालत में 0 नहीं आएगा, राइट साइड 1 है। लेकिन बाकी डी एफ ई जी एच आई ये सब क्या निकल गया बताओ, बोलो 0। समझ में आ गया। और यहां पर जब ए बी सी का वैल्यू निकालोगे 1 के साथ कंपेयर करके, तो यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल एक तो कंपेयर करता हूं, जैसे a1 स्क्वायर है, a1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है बताओ, बोलो 1 है। तो आपका फिर स्क्वायर को इधर पलटोगे तो किस में लिखाएगा, अंडर रूट में। अंडर रूट में जब भी लिखाता है प्लस माइनस में लिखाता है, मतलब प्लस माइनस 1 आएगा, या तो प्लस 1 या तो माइनस 1, मतलब रियल नंबर आएगा। सीधी बात है, या तो प्लस 1 माइनस 1, इमेजिनरी तो आएगा नहीं। तो यहां पर कहने का मतलब है कि यहां पर एबीसी का वैल्यू बस रियल नंबर आएगा, बाकी सब 0। 0 भी रियल नंबर है, लेकिन एबीसी का वैल्यू कुछ हो सकता है, लेकिन बाकी सब 0 होगा। वही क्वेश्चन में पूछा था कि यहां पास एक कितने ऐसे रियल नंबर बनेंगे, कितने ऐसे रियल नंबर के मैट्रिसेस बनेंगे ए के 3 ऑर्डर के ना, इसलिए मैं जानबूझ के 3 रो 3 कॉलम के लिए 3 ऑर्डर का बोला था। तो यहां पास ये मैट्रिसेस होगा। अब इसमें एबीसी का वैल्यू कुछ हो सकता है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये इसका आंसर हुआ कि हमने जो मैट्रिसेस ए बी सी डी ई एफ जी एच आई माने थे, आप यहां पास माने थे, उसका वैल्यू इस टाइप का आएगा, जिसमें डी ई एफ जी एच आई 0 होगा, बाकी एबीसी का वैल्यू कुछ हो सकता है। अब फटाफट रिप्लाई करिए, मेरे पास समय का कमी है, मुझे दूसरा बैच लेना है। यहां तक ठीक है, आगे बढ़ूं कि रुकूं, जल्दी रिप्लाई करना। यहां तक सबको समझ में आ गया, कोई समस्या तो नहीं है, बताइए, फटाफट रिप्लाई करेंगे। आ गया, कोई दिक्कत नहीं। बंद करें क्लास आज का। घर में आप लोग पढ़िए ना, रिवाइज करिए। रिवाइज नहीं करोगे तो सब आगे पार्ट पीछे सब पार्ट वाला हो जाएगा। रिवाइज करते रहिए, भली स्लो पढ़िए, लेकिन जो पढ़ो वो दमदार पढ़ो। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो फिर एग्जाम हाल में बनना चाहिए। एटलीस्ट सेट का तो क्वेश्चन सिंपल रहता है, सेट तो बन जाएगा। नेट का तो मैं मानता हूं कि उसके लिए खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन वहां भी बेस यही है। आप नेट का भी कोचिंग कहीं करोगे तो कोई अलग से आसमान से लाके कुछ नया चीज नहीं पढ़ाएगा, पूरा बेसिक यही पढ़ाएगा। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके ऊपर रहता है। तो सेट के लिए ज्यादा जरूरत नहीं है, जो पढ़ा रहा हूं सफिशिएंट है। ओके, चलिए ठीक है, आज का क्लास हम समाप्त करते हैं। कल फिर अपन आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, कल रिवाइज करके रखे रहना, कल फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, मैं क्लास को बंद कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।